हर हर महादेव। इस वर्ष आषाढ़ मास के विषय में आपको ज्योतिष के अनुसार थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ, जिसमें आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो रहेगी वो प्राप्त होगी। और साथ में जानकारी के साथ आपको ये भी पता होगा कि इस महीने में ये विशेष आषाढ़ क्यों है, क्योंकि इस बार जो आषाढ़ मास का प्रारंभ होगा वो विशेष करके 13 दिन का कृष्ण पक्ष रहेगा। 13 दिन के कृष्ण पक्ष होने के कारण इसमें कुछ जो अद्भुत और पहले समय में पुराण में विशेष कर आया है, महाभारत काल में, इसमें क्या घटना घटी थी और क्या घटना हुई थी, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो के द्वारा देना चाहते हैं, जिसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी और साथ में पूर्ण जानकारी मिलेगी। इसमें विशेष करके ये संयोग 13 दिन का, द्वापर युग के महाभारत काल में 13 दिन का कृष्ण पक्ष था, क्योंकि आषाढ़ 23 जून से शुरू होगा और 21 जुलाई तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2081 में कई वर्षों बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष केवल 13 दिन का है, जो ज्योतिष शास्त्र में इसे दुर्योग काल माना जाता है। इस संयोग महाभारत काल में पड़ा था। इस साल दुर्योग काल के चलते प्रकृति का प्रकोप बढ़ने की अधिक संभावना रहेगी, जताई जा रही है ज्योतिष के अनुसार। विक्रम संवत का प्रत्येक महीना आता है, उसमें दो पक्ष रहते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, जो 15-15 दिन के होते हैं। जिसमें 15 दिन का होता है तो उसमें तिथियां जोड़ी जाती हैं। परमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नौमी, दसवीं के बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ऐसे ही करके पूर्णिमा के फिर 15 दिन फिर कोई परमा से जोड़ा जाता है, तो आखिरी लास्ट में जो रहता है वो अमावस्या पड़ती है। इनमें विशेष करके शुक्ल, ऐसे कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब किसी पक्ष में एक तिथि 2 दिन पड़ती हैं तो यह पक्ष 16 दिन का हो जाता है और तिथि के घटने पर 14 दिन का होता है। इस साल विक्रम संवत 2081 में आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष 23 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक रहेगा, अर्थात कृष्ण पक्ष 13 दिनों का रहेगा। अब शुक्ल पक्ष 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 जुलाई तक रहेगा। इस कृष्ण पक्ष में तिथियों का द्वितीया और चतुर्थी का क्षय हो रहा है, इसलिए यह कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्योग है, ऐसा संयोग बहुत सालों में आता है। इसे विश्व अस्त्र पक्ष कहते हैं। बहुत वर्ष बाद दुर्योग आता है। महाभारत युद्ध के पहले 13 दिन के पक्ष को दुर्योग काल आया था। उसी समय बड़ी जन धन हानि हुई थी और घनघोर युद्ध हुआ था। पक्षेशय संस्कृत में कहा गया है। इसमें विशेष करके इसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ विशेष करके बातें जो फायदेमंद हैं उनके लिए है। पक्षय से मध्य 2 तिथियां पतितम यदा भवे द्वारम
वा काल योगः पक्षे विनष्टम सकले विनष्टम मृत्यु दुरायर्चम राहे समस्तः। एक पक्षे यदा यन्ति तिथि अक्षसय त्रयोदशा त्रिये अस्त्र क्षयं यन्ति पजनो मनुजः गजः त्रयोदशे दिने पक्षे सदा सहृते जगतः अतिवर्षा सहस्राणि कालयोगे प्रकृतितः द्वितीये मर्यव्यम चतुर्दशान्ते यम तिथि द्वयदशे त्रयोदशे दिनात्मिकं पक्षोसये दशोवती भवन्ति। संस्कृत में ये कहा गया है। इसका अर्थ अर्थात इसका अर्थ ये है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिनों का है। ये 13 दिन का पक्ष होने से पृथ्वी पर जनधन युद्ध की संभावना अधिक हो जाती है। जिस वर्ष 13 दिन का पक्ष होता है उस वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक होता है। विशेष करके द्वितीया तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि पर्यंत अगर 2 तिथियों का क्षय होता है, विशेष रूप से संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक होता है। ये पक्ष मंगल कार्य हेतु उत्तम भी नहीं माना जाता है। यह रौरव काल संज्ञक दुर्योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा दुर्योग होने से अतिवृष्टि का अर्थ है अधिक बारिश होना। अनावृष्टि में भी यही माना गया है, अधिक बारिश होना, कहीं पर अधिक से ज़्यादा वर्षा होना। राजसत्ता यानी राजनीति में ये बात भी ध्यान पे देना है, क्योंकि पूरे साल भर माना जाता है इस चीज़ को। राजसत्ता का परिवर्तन या उठापटक, राजनीति में उठापटक चलेगी और राजनीति में उथल पुथल बना रहेगा। विप्लव वर्ग वेद आदि उपद्रव होने की संभावना पूरे साल बनी रहेगी। कहीं पर अग्निकांड और लड़ाई युद्ध आदि प्रारंभ हो जाते हैं, युद्ध होते हैं। कहीं पर अधिक प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं कई तरीके से। तो ये कहा गया है शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है, क्योंकि त्रयोदशी दिने पक्षे सदा सहर्ते जगतम अपि वर्षा शस्त्राणे काल योगः प्रकृतित्य, अर्थात समस्त प्रकृति को पीड़ित करने वाला यह दुर्योग संक्रमित रोगों की भी वृद्धि कर सकता है। इस पक्ष में मंगलिक कार्य, व्रत आरंभ, उद्यापन, भूमि बनाना, क्रय विक्रय, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों को त्याग कर देना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बाकी कार्य आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है। इसमें ज्योतिष का मत है और ज्योतिष शास्त्र अलग होता है, क्योंकि भगवान प्रभु ने भी, ब्रह्मा जी आदि ने कहा है और वह उसको भक्त और संत मुनियों ने भी कुछ बात रखी है कि काल चक्र की गणना भारी, जाने मुरारी या त्रिपुरारी। इन चीज़ों को ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई नहीं जान सकता है। ये ज्योतिष का मत एक ज्योतिष के अनुसार कहा गया है, तो इसका मत आपके समक्ष रखा है। बाकी अब मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम।